गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सोशल स्टडी के चैप्टर 20 के पार्ट 3 को। आज के इस लेक्चर में हम इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका एंड इंडिया एंड म्यांमार के रिलेशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। 1947 के भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए आंदोलन किया और अंततः 1971 में इस आंदोलन को सफलता मिली और स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भारत ने बांग्लादेश की स्थापना में ऐतिहासिक सहयोग दिया। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश था। बांग्लादेश की स्थापना के बाद भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक संकट, भुखमरी, बेरोजगारी आदि से निपटने के लिए पूरी सहायता दी। जनवरी 1972 में भारत ने 25 करोड़ रुपए के फूड्स और अन्य वस्तुएं और 50 लाख पौंड की विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में प्रदान की। मार्च 1972 में दोनों देशों के बीच 25 वर्षीय फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, जो एक ऐतिहासिक थी। दोनों देशों के बीच व्यापारिक आर्थिक समझौते भी हुए तथा संयुक्त नदी आयोग की स्थापित किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हैं। फरक्का बांध समस्या उनमें से एक है। इसके अलावा घुसपैठियों की समस्या भी प्रमुख है। घुसपैठ के कारण भारत के सामने सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई है। चकमा आदिवासियों तथा दोनों देशों की सीमा पर कांटेदार फेंसिंग लगाने के मामले में भी मतभेद है। नया मुद्दा बांग्लादेश से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। भारत बांग्लादेश से अच्छे संबंध बनाने के लिए सदैव तत्पर रहा है। इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। भारत के दक्षिण में चारों ओर समुद्र से घिरा श्रीलंका भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भारत से श्रीलंका के घनिष्ठ संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। भगवान राम और उनके बाद सम्राट अशोक के काल में भारत श्रीलंका संबंध प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी है। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका की यात्रा की थी। तभी से श्रीलंका प्रमुख बौद्ध धर्मावलंबी देश है। श्रीलंका भी भारत के समान विदेशी साम्राज्यवादियों का शिकार बना रहा। यहाँ पुर्तगाली, डच और बाद में ब्रिटिश शासन रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फरवरी 1948 को यह एक स्वतंत्र राज्य बना। भारत ने श्रीलंका की स्वतंत्रता, प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करने की घोषणा की। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी श्रीलंका में त्रिकोमाली का नेवी का अड्डा, कटुनायके का हवाई अड्डा ब्रिटेन के नियंत्रण में रहने दिया। बहुत से भारतीय नागरिक, विशेषतः तमिलनाडु के लोग श्रीलंका में जाकर बस गए तथा वहां चाय और रबड़ के बागानों में कार्य करते रहे हैं। श्रीलंका के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी भारत श्रीलंका के साथ पारस्परिक सहयोग और सहायता की नीति का अनुसरण करता रहा है। यद्यपि भारत श्रीलंका संबंध घनिष्ठ और
सुदृढ़ हैं, तथापि दोनों देशों के बीच कुछ समस्याएं भी हैं। दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी समस्या है श्रीलंका में बसे भारतीय मूल के रहने वाले लोगों की। ये भारतीय मूल के निवासी ब्रिटिश शासन काल से ही रबड़ और चाय बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका जाते रहे हैं और वहाँ बसते रहे हैं। प्रारंभिक काल में तो कोई समस्या नहीं थी, पर श्रीलंका के स्वाधीन होने के बाद श्रीलंका नागरिकता नियम 1948 तथा श्रीलंका संसदीय नियम 1949 के द्वारा अधिकांशतः प्रवासी भारतवासियों को नागरिकता और वोटिंग से वंचित कर दिया गया। हाल के कुछ वर्षों में श्रीलंका में उत्पन्न जातीय संघर्ष भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। श्रीलंका में बसे तमिल अल्पसंख्यक समुदाय हैं। अधिकांश तमिल श्रीलंका के उत्तर में जाफना जिले में रहते हैं। श्रीलंका में तमिल लोगों का बहुत बड़ा वर्ग अलग तमिल राज्य की मांग करता रहा है। यही तमिल समस्या है। तमिल समस्या के कारण भारत और श्रीलंका में तनाव की स्थिति बनी है। समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने कई प्रकार से सहायता की है। जुलाई 1987 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अंतर्गत भारत ने श्रीलंका को आंतरिक जातीय समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना भेजकर सहायता दी थी। इंडिया एंड म्यांमार, भारत और म्यांमार बर्मा। म्यांमार भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी देश है। भारत के म्यांमार से परंपरागत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए समझौते किए गए हैं। दोनों देशों के बीच तस्करी की समस्या अवश्य है। अवैध रूप से सीमाओं को पार करने की घटनाएं होती रही हैं। 1987 में जब भारत के प्रधानमंत्री म्यांमार गए थे, उस समय भारत और म्यांमार के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी तथा अवैध कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग करने का संकल्प लिया गया था। वर्तमान में भारत म्यांमार के संबंध सामान्यतः मैत्रीपूर्ण हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।